सलीला हूँ। ऐ इलाही उस्ताद, मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी तसल्ली नहीं बल्कि दूसरों की तसल्ली का बाइस बनूं। अपनी दूसरों की फिक्र करूं। दूसरों का प्यार नहीं बल्कि दूसरों को माफ किए जाते हैं और मरने में हमेशा की जिंदगी पाते हैं। कर रहे हैं हम लोग। कौन से अली जान तो फुल ड्रेसिंग में आया है। पता है कौन सा डे है? कल्चर डे। तो ये सिंध की सकाफत है। हमने जितनी भी गेस्ट हैं उनको वेलकम करेंगे और उन सबको अजरक का तोहफा पेश करेंगे। पर इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम चाहते हैं जो गेस्ट हमने बुलाए हैं वो सब हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो अजरक का तोहफा पेश करें। और जब आप तोहफा पेश करें तो अपने बारे में एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा। सबसे पहले मैं अनाया से रिक्वेस्ट करती हूँ और अनाया को अजरक का तोहफा पेश करने के लिए मैं मिस अलीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सामने आए। आप सबकी मजबूत तालियों में गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? अच्छा, इसका नाम क्या बताया? अलीजान। अलीजान, आप कुछ कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से? अलीजान टांग हिलाना चाहता है वो उसने अच्छा जी। अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर नदीम वालिद है और मैंने इस इदारे के साथ बहुत लंबा टाइम गुजारा। अगर यूँ कहें कि मैंने 99 से शुरू किया अपना काम इसके साथ और 2016 तक मैंने इसके साथ काम किया इस इदारे के साथ। तो बीच में मैं अपनी स्टडी के लिए एक गैप दिया, फिर वापस आया, फिर काम शुरू किया और अब मैं एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस, वहाँ पर मैं इंडस कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी है जहाँ पर डॉक्टर्स बनते हैं फिजियोथेरेपी के, तो वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ। तो जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ और ये सारी ब्लेसिंग यूँ समझ लें कि इन बच्चों के ज़रिए से मुझे मिली, क्योंकि मैंने इसी इदारे से बहुत कुछ सीखा और अपनी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत को और उसकी उस बरकतों को महसूस किया जो उसने मुझे अता किया। तो मैं आज का दिन पूरा इन बच्चों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। आज के इस दिन के हवाले से इन बच्चों के पेरेंट्स इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत ख़ास हैं आपके लिए, हम हमारे लिए और इस सोसाइटी के लिए, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि हर एक के लिए। थैंक यू सो मच। हसान बेटा इधर आएंगे, गिफ्ट मिलेगा आज। हसान को एक्चुअली ना स्पीकर बहुत ज्यादा पसंद है, बस इसकी फेवरेट चीज यही है। तालियां बजाएं प्लीज। रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर के नाम से मैं उसका CEO और हयात नौ का बोर्ड मेंबर भी हूँ। ये मेरा छोटा सा थैंक यू सर। प्लीज तालियां, आप लोग भूल जाते हैं बार बार।
बस प्लीज आप सामने आके इंट्रोडक्शन पेश करें अपना। मेरा नाम तो संध्या है, मैं भी हयात-ए-नौ की बोर्ड मेंबर हूँ और जावेद भाई की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि उनके साथ मिलके प्रोग्राम में शामिल भी हुआ जाए और इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बना जाए। तो जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच। By profession, I am educationist and working in different schools, university, and along with that, मेरा अपना एक MJ Training Rostrum के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ इदारों में चर्चेस के साथ और मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। रिस्पॉन्स मैनेजर काम कर रहा हूँ थ्रू आउट द कंट्री। रिस्पॉन्स मैनेजर जो कुदरती आफात होती हैं जिसमें फ्लड है और इससे रिलेटेड कुछ और मतलब बारिशें ऐसे लोग मुतासिर होते हैं तो उनकी ये है कि सपोर्ट करते हैं उनके पार्टनर के जरिए से। थ्रू आउट द कंट्री जो है उनके हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, सुपरविजन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग वगैरह। थैंक यू सो मच। किसी और को बुला लो, सुलेमान नहीं है। अच्छा सर मिचेल, आप आ जाएं प्लीज। सर इंट्रोडक्शन दे दें आप। मेरा नाम मिचेल वट्टू है और मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर हयात-ए-नौ में काम कर रहा हूँ और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच। सामने आए और दुआ को अजर का तोहफा पेश करें। को आज के दिन की सेलिब्रेशन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो मैंने बात थोड़ी देर पहले भी बताई वो अभी दोबारा बताना चाहता हूँ कि वो खानदान, वो इदारे, वो मुआशरा जहाँ पर स्पेशल बच्चे या स्पेशल लोग हैं वो ब्लेस्ड हैं, उनके पास मौका है कि वो अपनी खुदा की तरफ से पाई गई नेमतों को वो किसी ना किसी तरह से दूसरों में मुंतकिल कर सकें। तो आप जब हमें खुदा ऐसे बच्चे देता है तो इससे दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए बल्कि दिल को मजबूत करना चाहिए कि खुदा ने आपको वो मौका दिया है जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। तो ये एक इंतहाई बड़ी बात है। जो ये खिदमत जो है ये सबको नहीं मिलती, ये बुलावा ये खुदा की तरफ से बरकत सबको नहीं मिलती। ये मखसूस लोग हैं, जिस तरह ये खास लोग हैं उसी तरह उनके वालिदैन भी खास लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है। जो लोग इन इदारों में काम करते हैं, इनकी खिदमत के लिए, वो भी खास लोग हैं क्योंकि ये काम सब नहीं कर सकते। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट बाद माइकल है और मैं यहाँ एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। OCP का प्रोजेक्ट है जो प्योरली यूथ की साथ मिलकर काम करता है और चर्च के साथ मिलकर काम करता है। तो उस प्रोजेक्ट को मैं ओवरऑल हेड कर रहा हूँ। थैंक यू। मैंने यहाँ जब स्टार्ट लिया था तब मुझे बच्चों के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। मतलब मैंने डिसेबल बच्चे के साथ कभी काम किया ही नहीं। तो उससे पहले मैंने दूसरे स्कूल्स में काफ़ी जॉब किया क्योंकि मुझे टीचिंग का शौक है। तो फिर इस स्कूल में मैं आई, मैंने चर्च में सुना कि यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया तो मैं यहाँ आई। तो मैं जब बच्चों को देखा तो मैं वापस चली गई। फिर दूसरे दिन में नहीं आई। सर ने मुझे
कॉल की कि आप नहीं आएंगी, लेकिन मैं रात को जब सोई तो ये सब बच्चे मुझे नजर आ रहे थे ख्वाब में। शायद मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया मना करके, लेकिन फिर मैं दोबारा से आ गई और अब इनके 7 साल हो गए इनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनकी खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा, यही कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों की खिदमत मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। थैंक यू मिस। यूथ है और मैं हयात नूर रिहैबिलिटेशन सेंटर में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। और आज मैं इन बच्चों को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि इनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। और अगर मुझे मिस सिंथिया के नाम से जानते हैं तो इनकी वजह से जानते हैं। इनके लिए जोरदार ताली। भूख तो नहीं लग रही आप लोगों को? और खुशामदीद। और मैं यहाँ प्ले ग्रुप को पढ़ाती हूँ हयात नूर सेंटर में और बच्चों से हमारा बहुत दिल लगा हुआ है और हम इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं कि बच्चे हमारे साथ हर जगह हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू। नौरीन आपके सामने आए और इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम नौरीन है और मैं हयात नूर में एज इंटर्न हूँ। आज का दिन बहुत ही खास है हमारे लिए क्योंकि हम सोसाइटी के जिस सेगमेंट के लिए काम कर रहे हैं उसको इंटरनेशनली तौर पर उस दिन को मनाया जा रहा है, उन लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिसेबिलिटी डे जो है यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक रेजोल्यूशन के अंदर पास किया और 3 दिसंबर को इसे मनाने का फैसला किया इंटरनेशनली। और इसी दिन के सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। डिसेबिलिटी डे दुनिया में काफी ममालिक में मनाया जाता है, मगर इसको मनाने की खास वजह क्या है, क्यों जरूरत पेश आई कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, उन लोगों को सेलिब्रेट करें। इस दिन के वसीला से जो डिसेबल लोग हैं उनकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो इश्यूज हैं, जो जो चैलेंजेस हैं, उनको विजिबल करने में एक अच्छा मौका फराहम किया जाता है। लोगों को एक अच्छा मौका मिलता है कि लोगों से बात की जा सके कि उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या इश्यूज हैं उनके साथ। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में भी डिसेबिलिटी एक्ट बन चुका है। 2018 में डिसेबिलिटी एक्ट बना, 2021 में इसको रिव्यू किया गया। आज हमारी खुशकिस्मती कि पाकिस्तान ने इस दिन को एक्सेप्ट किया, उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और उसका हिस्सा बने और आज ये दिन पाकिस्तान में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। खुशी की बात ये है कि ना सिर्फ ये दिन मनाया जाता है बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने 5% कोटा भी डिसेबल लोगों के लिए रखा है और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे हमारे माशरे में आज भी स्टिग्मास हैं जिन्हें तोड़ने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि शायद हम शहरों में बैठे हुए लोग, हमारी अवेयरनेस है, हम इन बच्चों को प्यार करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, मगर आज भी अगर अंदरूने से जाते हैं हम तो शायद वहां पर इन बच्चों का बहुत बुरा हाल है। इसके साथ साथ इस दिन को मनाते हुए मैं ये भी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको अपने इदारे के बारे में भी बताऊं कि हयात नूर क्या है, कैसे हयात नूर का जन्म हुआ। आप में से बहुत से लोग हैं जो जानते होंगे कि हयात नूर का जन्म कैसे हुआ, हयात नूर वजूद में कैसे आया, मगर जो नहीं जानते उनके लिए जरूर आज मैं चाहूंगा कि वो जाने कि हयात नूर किस तरह से वजूद में आया। फादर जी ने बहुत ही खूबसूरत आज एक बात कही कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर ये डिसेबल लोगों के लिए काम करना एक बहुत बड़ी खिदमत है, एक बुलाहट है। और इस बुलाहट को जो महसूस किया
जो बुलाहट दी गई वो एक बहुत ही खास शख्स को दी गई जो आज हमारे दरमियान मौजूद भी हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं और इस वक्त जो है वो हयात-ए-नौ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, जावेद सादिक साहब। सबसे पहले तो उनके लिए बहुत सारी तालियां। डिसेबिलिटी है, जब हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो कहते नहीं हम डिसेबिलिटी में तो काम ही नहीं करते। आज भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, आज भी बहुत ज्यादा डिसेबल लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। तो ये बुलाहट, ये बुलावा जो मिला वो जावेद साहब को मिला और इसी तरह से लाइक माइंडेड लोगों ने उनका साथ दिया और हयात-ए-नौ 1997 में वजूद में आया। उसके बाद 2004 में इसे रजिस्टर्ड बाकायदा तौर पे करवाया गया और हयात-ए-नौ ने अपना काम शुरू किया। इस वक्त हयात-ए-नौ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिससे हम सब मुंसलिक हैं, आप लोग मुंसलिक हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारा एक आउटरीच हेल्थ प्रोजेक्ट है। हम डिफरेंट गांव गोठों में जाकर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप, फ्री टेस्ट वगैरह। उसके अलावा एक हमारा बहुत ही खास प्रोजेक्ट जिसको इमरान हेड कर रहे हैं इस वक्त, वो हमारा है आउटरीच कंसोर्शियम प्रोजेक्ट। उसके साथ हम डिफरेंट यूथ के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट यूथ को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म हो कि वो आगे बढ़ सके और उनके लिए अवेयरनेस रेज की जा सके। हयात-ए-नौ का सफर पिछले 25 साल से जारी है, 26 साल हो चुके हैं और हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जावेद साहब की अनथक मेहनत ने इस कारवां को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया और ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त डिफरेंट टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस इदारे को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। डिफरेंट हेड्स हैं हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो इस इदारे को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। डिसेबिलिटी डे मनाने का मकसद ये भी है कि आज आप आए हैं, आप जानते हैं आपके बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो लोग नहीं जानते, हमने ये मैसेज उन तक भी पहुंचाना है कि ये बच्चे, जैसे फादर जी ने बोला था कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये खास बच्चे हैं, हमारे लिए बहुत खास है। खुदा ने इनको बहुत अलग तरह की एक ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। आपने जिस तरह से इनको संभाला हुआ, यही अवेयरनेस आपने दूसरों को देनी है कि अपने बच्चों को किस तरह से केयर करें, इनको फेंके नहीं। बहुत सारे क्योंकि इनके सीख जाते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, मगर हम जब आप लोगों को देखते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमें खुशी होती है आप जैसे पेरेंट्स को देखकर कि जो इतनी फिक्र करते हैं, इतना केयर करते हैं अपने बच्चों के लिए। इसके साथ साथ आज क्योंकि इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है तो मैं खास तौर पे चाहूंगा कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लगन। आप लोग जब पेरेंट्स मीटिंग पर आते हैं, आप लोग क्लास का जरूर, जब आम दिनों में आते हैं, कभी जब आपको मौका मिले, टीचर्स आपको अलाउ करते हैं क्लास के अंदर जाएं, उनकी मेहनत देखें, उनकी लगन देखें कि किस तरह से वो फिक्र करते हैं बच्चों की और उनको सिखाते हैं। इन बच्चों को संभालना, इनकी केयर करना कोई नॉर्मल बात नहीं, बहुत अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है, बहुत अपने अंदर टैलेंट को समाना पड़ता है और फिर जाके इनको केयर देनी होती है। सो मैं आज के दिन में यही मैसेज दूंगा कि आज इंटरनेशनल डे है। वैसे तो डिसेबिलिटी को अगर पाकिस्तान में देखें तो रेशो जो इसका दिखाया जाता है वो 6.2 है, जो शायद बहुत ज्यादा नहीं है, मगर शायद अगर बहुत अच्छे से मरदमशुमारी हो और इनके लिए एक स्पेशल, जैसे अब बन रहा है कि स्पेशल एक उन्होंने इसके लिए कॉर्नर रखा हुआ है कि डिसेबिलिटी की, जैसे आप ये तस्दीक करते हैं कि भाई डिसेबल पे कोई है घर में, अगर ये बहुत अच्छे से इसकी हम देखें और मरदमशुमारी हो तो शायद ये रेशो कहीं ज्यादा होगा। इसके अलावा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आज के दिन आप हमारे साथ हैं, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि ये दिन हम हमेशा इसी तरह खुशी के साथ मनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। इस इदारे में पिछले 10 से 12 साल मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तकरीबन सबने डिफरेंट वेज में की है, नौयत देखी है लेकिन अल्फाज फर्क है। जब मैं इस इदारे को मैंने उस वक्त देखा जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और एक छोटे से कमरे में जावेद भाई ने हमारे
उस वक्त इतनी समझ नहीं थी जब मैंने भी देखा, लेकिन अब जब इस इदारे के साथ 10-15 साल से मुंसलिक हूँ, तो एज आई एम टीचर बाय प्रोफेशन, तो मुझे उसमें भी बहुत पेशेंस चाहिए, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बर्दाश्त और सब्र ऐसे बच्चों के लिए चाहिए। तो जितना हौसला आज टीचर्स को और जावेद भाई को हमारे यहाँ आने से, यहाँ शामिल होने से मिला है, तो मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे चुकी हूँ, इतना ही काफी। इन सब के लिए भरपूर तालियां बजाएं और इनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। कि हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी फेरीज ने रेडी किया है, तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बुशरा को, मिनाहिल को और दुआ ज़हरा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आएँ और वो परफॉर्मेंस हमारे सामने करें जो उन्होंने रेडी की है।
लिए सर जावेद साहब को मैंने कॉल की, तो सर ने कहा कि मैं देखता हूँ कि अगर कोई जगह होती है तो हम आपके बच्चे को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की सर से कि इस बच्चे को हमारे आप अपने इंस्टीट्यूट में जगह दें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर सर ने इस बच्चे को जब यहाँ पे एडमिशन दिया तो मैं रेगुलरली यहाँ पे बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने आता हूँ और देखता हूँ कि सारे बच्चे किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। खुसूसन मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी जो लगन है और जो जस्तजू है कि बच्चों को किस तरीके, इन्होंने बहुत ही दिल की गहराइयों से इन बच्चों को अपना टाइम दिया और इन बच्चों के साथ इतने सिंसियर होके इन बच्चों के साथ निहायत ही मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इनको जो है आगे प्रमोट करने के लिए अपना पूरी जिंदगी का एक अहम तरीन जो वक्त है वो इनके लिए सर्व किया। और मैं तमाम जितने भी पेरेंट्स आए हैं इन लोगों से यही कहूँगा कि आप देखें, बहुत कम इदारे होते हैं जो इस किस्म के बच्चों को हैंडल करने की जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं। तो सर जावेद का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बहुत बड़े अलमिया को अपने बहुत ही बड़े दिल फरागदिली के साथ जो है इसको अपनाया। और 1997 से जब मुझे बताया कि ये इदारा जो है ये काम कर रहा है, तो मैं एज अ पेरेंट्स जो है वो इस इदारे के लिए कोशिश भी करता रहूँगा कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी यहाँ पे इस इदारे से जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रखें। और क्योंकि मैं आज आया हूँ तो एक तासुरात के साथ ये भी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना है 5000 का, तो आप एक्सेप्ट करिएगा। और मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने अल्फाजों को मुख्तसर करूँ, फिर यही कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग इन बच्चों पे वर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी ज़ात से कंसल्ट है कि जहाँ तक मैं काम कर सका, तो इंशाल्लाह मैं हमेशा जब भी आप आवाज़ देंगे तो हम आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आपकी आवाज़ पे हमेशा आपकी आवाज़ को ऐसे गायगा नहीं जाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची तकरीबन काफ़ी 2016 से इस स्कूल में तालीम हासिल कर रही है। ये है कि मैं सर जावेद की भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत हम लोगों का, हमारे बच्चों का ख्याल रखा और साथ दिया, और काफ़ी इसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। अस्मा में हर चीज़ को वो समझने लगी है। बस मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमारे बच्चों का और हमारा। थैंक यू। मेरा नाम फयाज अली खासकरी और अली जान का फादर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। इस बच्चे को जब मैंने एडमिट करवाया था तो पहले तो काफ़ी परेशान था कि कैसे रखेंगे, मारेंगे तो नहीं, तो क्योंकि ये हमने जैसे शरारतें करता है तो हम भी इसको थोड़ा बहुत पनिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर्स जो हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो ऐसे बच्चों को हैंडल कर रही हैं। और फादर ने बोला कि ये बड़ी नेमत होती है अल्लाह की तरफ से। हमें कोई औलाद नहीं था, 2 बच्चे जा चुके थे और डॉक्टर का कहना था कि अब आपको औलाद नहीं होगी। माची हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ, मुझे डॉक्टरी ने बुलाया और उन्होंने बोला कि आप परेशान नहीं होइएगा, आपका जो बच्चा है वो डिसेबल है, डाउन सिंड्रोम है। तो मैंने उसको बोला मैं परेशान क्यों होऊंगा, ये तो मुझे अल्लाह की तरफ से एक नेमत दी गई है, क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने बोला था कि आपको औलाद ही नहीं होगी। जब मुझे ऐसा बच्चा हुआ है तो मैं क्यों परेशान हूँ। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बड़ी नेमत से नवाजा उन्होंने, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जिस तरीके से आप इन बच्चों को हैंडल करते हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और बड़ी मेहरबानी, आपने हम लोगों को इनवाइट किया। और मेरा बच्चा माशाल्लाह, हम बहुत स्कूलों में गए और नॉर्मल स्कूलों में भी गए, दूसरे स्कूलों में भी गए, लेकिन मुझे
बेहतर ही है स्कूल लगा और मैंने कभी इसको एडमिट किया और अभी इतनी इसमें इम्प्रूवमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये और आगे माशाल्लाह से बेहतर होगा। मेहरबानी। थैंक यू सो मच मिस एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोग मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं इनकी मम्मा हूँ, आप सब देख सकते हो माशाल्लाह इतनी एक्टिव है ये, इनको रोकना मेरे हाथ में नहीं है, टीचर्स के ऊपर है माशाल्लाह किस तरह से ये लोग संभाल लेते हैं। वही वाली बात है कि डर लग रहा था इसको किसी स्कूल में एडमिट करवाना, एडमिशन के लिए ढूंढना, इतने अच्छी जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल था और मैं मिस सिंधिया को बहुत परेशान करती, अब भी करती रहती हूँ क्योंकि अभी 5 महीने हुए इसको यहाँ आते हुए। माशाल्लाह ये बोल नहीं सकती थी लेकिन अब A to Z 1 to 10 थैंक यू सो मच मिस सिंधिया। मैं बहुत अभी भी परेशान करती हूँ, मैसेज करती रहती हूँ मिस अनाया क्या कर रही है, क्योंकि मुझे अनाया पे बिलीव नहीं है, ये अनाया है। थैंक यू। इतने अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला माशाल्लाह, अनाया में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है और आई एम हैप्पी विद दैट। थैंक यू सो मच सबको और मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह जो टीचर्स की एफर्ट है ना, पेरेंट्स की कोई एफर्ट नहीं। आज बच्चों की इस परफॉर्मेंस को देखकर दिल दहल गया। मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ वो हमें घर में पता लगता है कि हमें घर में जाकर किस तरह ट्रेन करना है बच्चों को। और मैं ये कि वर्ड्स नहीं मेरे पास टीचर्स के लिए कहने के लिए, सिर्फ अल्लाह पाक इन लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत की ज़िंदगी दे अल्लाह पाक इन लोगों को। सिर्फ दुआएं हैं जो हम इनके लिए करते रहते हैं सारी ज़िंदगी और करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जितनी सपोर्ट स्कूल वालों की है ना, घर पे समझ लें हम ज़ीरो हैं इनके आगे। जो टीचर्स की एफर्ट है ना कि इस बच्ची को मैं लेकर 6 महीने के बाद जो है मैं एलोपैथिक डॉक्टर से चेकअप मैंने करवाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्ची ना आपकी चल सकेगी ना बोल सकेगी। मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की दाद जो है वो करने वाली है और उस रब का बहुत बहुत करोड़ों शुक्र है कि उस रब ने मुझे ऐसी बेटी दी और मैं इसको लेकर चल रही हूँ दुनिया के साथ। सपोर्ट है उससे मुझे बहुत फ़ायदा और बहुत एफर्ट मिलती है, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप लोग इन बच्चों को लेकर चल रहे हैं। हम तो घर पे 2 घंटे में परेशान, मिसों का है हौसला कि जो अब तक 4 घंटे लेके बैठती है इन लोग। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका टीचर्स और सारे सितारे को लेकर चल रहे हैं। सर जावेद का बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजाते रहे।
क्या जो बेहिस या जो अपने जज्बात के बारे में बात नहीं कर सकते, ताकत के तोहफे को तामीरी कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बजाय जाया करते हैं। वो लोग जो उम्मीद खो देते हैं, जो मायूसी में जिंदगी गुजारते हैं। उन लोगों का क्या जिनकी जिंदगी खुशी और मोहब्बत से खाली है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक ही असल माजूरियां हैं। शुक्रिया। कि हम आपके एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि आपको यहाँ आके कैसा लगा, आपका कैसा टाइम गुजरा और आपको हयात-ए-नौ के साथ कितना टाइम हो गया। तो सबसे पहले मैं मिस्टर अदीम से रिक्वेस्ट करूँगी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्लीज़ सर आप सामने आएँ और आज के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन चंद मुख्तसर चीजें। क्या कोई मुझे बता सकता है रोटी कैसे बनती है? थोड़ा आसान सा सवाल। आटे से पहले क्या होता है? गूंदने से पहले क्या होता है? गूंदने से पहले? उससे पहले क्या होता है? गंदम होती है। गंदम से पहले क्या होता है? देखिए बड़ा आसान सा सवाल है और बड़ा आसान सा जवाब है। सबसे पहले किसान आता है। कौन आता है? किसान क्या करता है? मट्टी को नरम करता है, उसमें पानी डालता है, उसके बाद क्या करता है? बीज डालता है। बीज के बाद क्या होता है? क्या निकलता है बीज? पौधा। कौन सा पौधा? फूल वाला। अच्छा चले, यहाँ एक सवाल है, गंदम में फूल होता है? होता है? गंदम का फूल होता है? गंदम का पूरा फूल निकलता है। अच्छा उस फूल में क्या होता है? दाने होते हैं। अच्छा वो दानों से, दाने कितना टाइम लेते हैं पकने में? हरे दाने होते हैं ना, हरे के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? उसके बाद वो ब्राउन होना शुरू होता है, पकने लग जाती है गंदम। गंदम जब पकती है फिर क्या होता है? फिर क्या होता है इसकी? फिर पानी ना। चले जी, पहले पकता है, फिर ब्राउन होती है, फिर किसान आता है, फिर उसकी कटिंग होना शुरू होती है। ठीक है, किसान ने उस बीज में, उस जमीन पर क्या लगाया? बीज। बीज से गंदम निकला। अब काटने वाले लोग आ गए लोग। ठीक है, कटाई कैसे होती है? किसी ने देखी गंदम की कटाई? छुरी से काटते हैं। अच्छा पहले हाथों से काटते थे, अब मशीनें आ गई, थ्रेशर जिसे हम कहते हैं ना, तो गंदम एक तरफ होती जाती है। जब वो कटती, अच्छा कटने से पहले एक प्रोसेस होता है, जब गंदम कटती है तो उसके क्या बनाए जाते हैं? गट्ठे। गट्ठे कहते हैं। गट्ठे बना के उसको कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी सी वो सूखती है तो फिर मशीन आती है और वो मशीन क्या करती है? थ्रेश करती है, बीज अलग करती है, गंदम अलग करती है और उसके साथ जो उसका दूसरा मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट नहीं बल्कि भूसा बाद में निकलता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई? मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, ये समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर अब गंदम कहाँ जाएगी? हैदराबाद। कहाँ जाएगी गंदम? भाई बोरियों में डाल के फैक्ट्री में जाएगी। फैक्ट्री के बाद दुकानों में जाएगी। दुकानों से क्या होगा? मैं खरीदूंगा, आप खरीदेंगे, ऐसे खरीद लेंगे, उसका आटा बनेगा। अभी आटा बनेगा। ठीक है, आटा जब बन जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? रोटी तैयार होती है। तो देखिए कितना लंबा टाइम लगता है ना किसी भी चीज को। और रोटी हमें क्या देती है? ताकत देती है।
ठीक है, हमें जिंदा रखने के लिए ताकत देती है। क्या करती है? पेट भरती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए जी जी, क्या ताकत से बड़ा करती है। अब देखें, जब तक गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, क्या रहता है? अकेला रहता है। लेकिन जब मर जाता है तो अपने साथ बहुत सारा फल लेकर आता है। तो ये एक फल है और इस फल की सेलिब्रेशन हो रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, काम शुरू करने वाले चंद लोग होते हैं, चंद लोग। वो एक भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, और वो दुनिया में लातादाद भी हो सकते हैं। और बाकी सब लोग क्या करते हैं? उसका हिस्सा बनते हैं। बाकी सब लोग खाते हैं। चलो, बाकी सब लोग उस हिस्से को खाते हैं जो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस दिन की अहमियत को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज की अहमियत को उजागर करना हम अपने तजर्बों से करते हैं। आप सबके तजर्बे बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस। मुझे पता है इस जगह पर बैठे हुए हर शख्स का दिल करता है कि वो अपने बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ बोले, और ये उसका राइट भी है। लेकिन टाइम की कमी के बायस मैं भी बस अभी 1 मिनट और लूंगा कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में किसी भी चीज को अहमियत देने के लिए सबसे पहले अपने आप को अहमियत दें कि मेरा इस दुनिया में लाया जाना या मेरा इस दुनिया में आना, उसका बुनियादी मकसद क्या है मेरी जिंदगी के लिए। खुदा अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि मैं वो काम करूं। बुलाहट के लफ्जी मायने बुलाया जाना किसी चीज के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए जो हर कोई नहीं कर सकता। चंद लोग। देखें, पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? एक रफ सा आइडिया बताएं, कोई भी सवाल का जवाब। आबादी कितनी? 25-26 करोड़ के करीब। 25-26 करोड़, इससे भी ज्यादा है। लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आती। कुछ चीजें रिकॉर्ड में है तो डेटा रिवाइज नहीं होता। लेकिन चले 25 से 26 करोड़, 25 से 26 करोड़ के अंदर हमें क्या सारे 25 से 26 करोड़ बच्चे ऐसे हैं डिसेबल बच्चे हैं? ऐसा नहीं है। फादर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस पे बहुत दफा बात कर चुके हैं कि हर शख्स किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कमी की वजह से डिसेबल है। ये बात मान लें हम सब। ये स्टेज है ना, इस स्टेज पे आना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो शायद हम 10 दफा माइक पे इधर करेंगे, 10 दफा इधर करेंगे, फिर सोचेंगे अब क्या करूं, कौन सा स्टेप लगाऊं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं, कैसी लग रही हूं। ये सारी चीजें हमारे जहनों में घूमती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजा दो। आप सब लोग बहुत खास हैं। और बस 1 मिनट। तो कहने का मकसद ये है, मेरी बात याद रखिएगा कि आज आप ये नहीं भूलेंगे कि रोटी कैसे तैयार होती है, गंदम कहाँ से आती है, उससे क्या निकलता है। ठीक है, फलदार बनने के लिए जरूरी है अपने आप को मारना। ठीक है, अपने आप को किल करके हम दूसरों को जिंदगी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट करती हूँ जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हयातिनो की, मिस आप प्लीज आएं और आकर आज के प्रोग्राम का रिव्यू और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आज के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम जब हम पहले करवाते हैं और सिदारे में होते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम की स्पेशल बात ये है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया है। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस हुई है। और एक्सपीरियंस की जब हम बात रही, मैंने बताया पहले कि मैं यहाँ इस इदारे से पिछले 10 से 15 साल से मुंसलिक हूँ। और जो बात मैंने पहले बताई थी कि जावेद भाई अकेले थे जब उन्होंने स्टार्ट किया,
तो आज अप्स एंड डाउन्स बहुत आए जब से मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब लीडर अच्छा होता है तो उसके साथ जो टीम जुड़ी होती है उसको और भी ज़्यादा हौसला मिलता है और वो भी बेस्ट होती है। इसीलिए उन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा, कैसा भी वक्त हो तो इदारा चलता रहा है। बच्चे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, टीचर्स के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इदारा हमेशा चलता रहा है। और इससे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन और नहीं हो सकती जो डॉक्टर साहब ने दी है। तो आज के दिन मैं मुबारकबाद भी सबको पेश करूँगी और एक दफ़ा फिर हमारा जितना भी स्टाफ है, किचन वाले से लेकर बाजी और टीचर्स और सब, क्योंकि इसमें सबकी मेहनत है। क्योंकि टीचर्स पढ़ाती हैं तो बच्चों को वॉशरूम लेकर जाना, वापस लाना, ये बहुत सारे और अदर इशू हैं जो हम इस तरह डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको हम माइनर भी नहीं समझते और बहुत ज़्यादा मेजर भी हैं। तो सबके लिए भी आप दुआ में भी याद रखें और उन सबकी हौसला अफजाई के लिए उनको बिठाने में, तो वो ये नहीं समझते कि हमारा एक स्पेसिफिक रोल है या हमारी यही जॉब है। इसी को खिदमत कहते हैं, जो कि इस इदारे के जरिए जो लोग मुंसलिक हैं वो कर रहे हैं। इससे बड़ी खिदमत और नेमत और नहीं हो सकती। शुक्रिया जी। वैसे तो मैं काफ़ी मतलब ये कि नाम सुंदर है, मुझे पता भी एक इदारा है, काफ़ी अच्छे से बनता है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और थैंक यू जावेद भाई, आपको दावत दी और बच्चे से मुलाकात होगा। खिदमत करो इतनी कि मिल ना पाए कोई मिसाल, खिदमत करो इतनी कि मिल ना पाए कोई मिसाल, कायम रही खिदमत की कहानी कम अज़ कम कई हज़ारों साल। मुझे जावेद भाई ने जब कहा कि हम ये दिन मना रहे हैं तो आप शिरकत कीजिएगा, तो मैंने कहा मैं ज़रूर शिरकत करूँगी। सुबह से जो शेड्यूल था वो काम और थकावट और वो फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, जब यहाँ आए एक सिंपल सा माइंड बना हुआ था कि हमने एक प्रोग्राम अटेंड करना है। बच्चों को मैं जानती हूँ, टाइम टू टाइम कभी साल में एक बार दो बार मुलाकात भी होती है, जावेद भाई से भी होती है, बच्चों से भी। जब यहाँ आए तो सबसे पहले पाकमास अटेंड की फादर जी की, फिर उसके बाद जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इन तमाम बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल थी, उस स्माइल ने वो पूरे दिन की जो थकावट और फ्रस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म कर दी। वो स्माइल ऐसे ही नहीं आ जाती, वो स्माइल लाने के लिए पहले बच्चों का मूड बड़ा खूबसूरत करना पड़ता है, और वो मूड कैसे खूबसूरत होता है इन तमाम टीम और टीचर्स और जावेद भाई की मेहनत से और ऑफ कोर्स उनके माँ बाप की दुआओं से और उनकी मेहनत से। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ आज के इस दिन पे तमाम वालिदैन को भी, जावेद भाई को भी, फादर जी को भी, जिनकी मौजूदगी से हमारे दरमियान बरकतें आई हैं, और तमाम बोर्ड मेंबर्स का भी कि ये दिन बहुत खूबसूरती से मनाया गया है। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में इसको अगर आज थोड़ी अहमियत मिली है तो आगे और अहमियत मिले, और बच्चों के लिए ज़रूर गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छे लेवल पे करे। सो मेनी प्रेयर्स एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर में काम कर रहे हैं। फादर जी आप प्लीज सामने आए और आज के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस ना सकते हैं। मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक फ्रांसिस्कन जमात से है, तो मैं कई सालों से हिस्ट्री है हमारी ऐसे काम करने की जो दुनिया के लिए मुश्किल है। खुदा ने हमें ये बुलावा दिया है, ये जिम्मेदारी दी है कि इस्माइल के साथ वो काम कर सकें। घर में आपके अगर एक शख्स नशा करता हो, वो सारे घर के लिए अजाब बन जाता है। अगर एक शख्स जो है वो उसको जुए की लत लग जाए, वो घर के लिए अजाब बन जाता है। अगर एक शख्स जो है वो बीमार हो जाए, उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिससे वो काम करने के काबिल ना रहे या खानदान की कफालत में अपना हिस्सा ना डाल सके, वो खानदान के लिए
ऐसा बच्चा पैदा हो जो दूसरे बच्चों की मानद नहीं, फिजिकली भी और अपनी सोच और अपने जज्बाती इजहार में भी, तो ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल होती है वालिदैन के लिए, उस घर के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स उन वालिदैन का हाथ सीखेंगे और हम भी सीखेंगे कि जिनको खुदा ऐसे घंटे भी मुश्किल लगते हैं क्योंकि आपके पास और घर के बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां हैं घर से मुंसलिक, एक बच्चे को इतना टाइम देना ये थोड़ा मुश्किल है। आम स्कूल में कहा जाता है कि अगर एक क्लास में 15 से 20 बच्चे हो या 16 बच्चे हो तो एक टीचर जो है काफी है। मेरा क्योंकि इन लोगों के साथ ताल्लुक है, टीचर्स के साथ, जो ट्रेनर्स रहे ऐसे बच्चों को, उनके साथ ताल्लुक है, वो कहते हैं कि अभी एक बच्चे को कम से कम 2 या 3 टीचर्स चाहिए। इसका मतलब है इतना मुश्किल और अहम काम है, इतना मेहनत तलब है, इसमें इतनी तवज्जो चाहिए। आप एक लम्हे के लिए भी अगर आपने अपनी नजरें ओझल की तो क्या से क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको इन चीजों का एहसास है, जिम्मेदारी है। इसमें जिम्मेदारी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पर आम तौर पर बच्चे को साल में एक चीज सिखाई जाती है, इम्तिहान लिया जाता है, यकीन माने अगर ऐसे बच्चों के इम्तिहान की बात आए तो फिर टाइम जो है उसकी कोई हद और उसकी कोई कैद नहीं, और ना ही इनके सीखने की कोई हद है। इनको हमारे मियारों से ये हट कर इनके अपने मियार हैं। अभी ये मिनाहल जो है जब अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रही थी और टीचर को भी देख रही थी, लेकिन वो खुद ब खुद बहुत कुछ कर रही थी। अगर आपने नोट किया है तो वो टीचर ने उसको जो सिखाया, जो बताया, वो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ उसके अपने ज़हन में भी चल रहा था एंड वो कर रही थी। इसका मतलब है कि कभी कभी हमें देखने वाली, समझने वाली आंख चाहिए। अगर हमें वो दिखाई देना शुरू हो जाए, अगर हमें वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाए जो वो कर रहे हैं, तो फिर चीजें बहुत बहुत आसान हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये जो टीचर्स हैं, शुरू में हो सकता है इनके लिए ये नामुमकिन वाली कैफियत थी, लेकिन अभी जब वक्त गुजरता है साथ, तो फिर वो मुश्किलात जो है वो आसान से आसान होती हैं और उनको एक दूसरे की पहचान हो गई। अभी टीचर्स, बच्चे जो हैं, जो ऐसे खास बच्चे हैं, वो कभी कभी अपने वालिदैन से ज्यादा अपने टीचर से मुंसलिक है, टीचर से ज्यादा मुंसलिक है, और वो उनकी कमी ज्यादा महसूस करते हैं, उनकी कमी ज्यादा महसूस करते हैं। मैं ये मनाएंगे, बहुत बार लोग कहते हैं कि कोई भी दिन हम मनाते हैं तो उस दिन को ही नहीं, उनको 24/7 साल के 365 दिन मनाना चाहिए। लेकिन इस दिन को मखसूस करने से मुराद ये है कि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। ऐसा स्कूल हो वहां पर सिर्फ जो इनके साथ मुंसलिक है वो टीचर्स नहीं है, टीचर्स के साथ ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ किचन वाले हैं, साथ में केयर टेकर है, उनका अपना एक किरदार है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ टीचर्स नहीं, ये टीम वर्क है, और इस टीम वर्क का काम जो है ये आज हम देख सकते हैं। ज़ाहिर ये एक परफॉर्मेंस थी बच्चों की, या 2 परफॉर्मेंसेस थी, या उनका नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन में बैठना था, लेकिन इसके पीछे हमें नहीं पता कि इनको मेजर करने का म्यार हमारा आम म्यार नहीं है, फर्क है। तो इसके लिए यकीनन पूरी टीम जो है वो इसकी काबिल तहसीन उनके एफर्ट्स हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खास तौर पर इनके कॉन्फिडेंस की पहले भी बात की गई है, इनका कॉन्फिडेंस फर्क तरह से नजर आता है। मैं क्योंकि खुद ये काम करता हूँ साइकोलॉजी का, इसलिए मुझे पता है कि स्टेज पर आते हुए लोगों की, डॉक्टर साहब ने कहा कि मॉनिटर करते हैं, मैं कहता हूँ कि लोगों की टांगें कांप रही होती हैं, टांगों के नीचे पसीना भी आया होता है बहुत ज्यादा, और
जो पढ़ने वाले होते हैं उनको सामने पढ़ते हुए पेपर ब्लैंक हो जाता है। पेपर में स्याही होती है लेकिन पेपर ब्लैंक होता है, दिखाई नहीं देता। ये सामने आने की बात बता रहा हूँ। स्पीच करनी हो तो स्पीच का ना शुरू पता चलता है ना पता चलता है एंड। जैसे अभी मैं एंड नहीं कर पा रहा हूँ कि शुरू करने का नहीं पता और एंड करने का भी नहीं पता। बात कहाँ से शुरू की थी, जहन से बातें निकलती जाती हैं साथ साथ। तो ये इतना मुश्किल है लोगों के सामने आके करना। लोग सामने बैठे हैं, गोभी नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? लोग बैठे हैं सामने, लोग सामने आपको देख रहे हैं और सामने वो आपको जज कर रहे हैं, आपका एनालिसिस कर रहे हैं। तो सामने जब ये बच्चे आके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यकीन माने इनको जजमेंट का कोई तसव्वुर नहीं है। आप इनको जज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको इससे कोई फर्क। ये कॉन्फिडेंस लेने के लिए लोग साइकोथेरेपिस्ट करवाते हैं कि मेरे पास ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे लोगों की जजमेंट का कोई डर खौफ ना रहे। इनको खुदा ने ये बरकत दी है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इनको क्या कहता है। आप मेकअप करते हैं, आप ड्रेसिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये जानने के लिए लोग आपको क्या कहते हैं। इनको इस बात से यकीन जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा ने इनको ये कॉन्फिडेंस इनबिल्ट डाला हुआ है। ये इनके पास स्पेशल चीज है। अगर हम कुछ सीख सकें इनसे, तो आज के दिन के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये आज का सारा दिन की सेलिब्रेशन जो की गई वो इंतहाई खूबसूरत थी। जवेद साहब और उनकी सारी बोर्ड मेंबर्स, उनकी सारी टीम, उनका अमला जो है, जो खास तौर पे आप पेरेंट्स, और सबसे ज्यादा ये हमारे बच्चे, इनको इनके लिए भरपूर तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई कीजिए। इनके सब काबिल हैं। आपका शुक्रिया। अंकल गुलजार को, अंकल राज को और आंटी सुब्रा को आप जहाँ कहीं हैं प्लीज सामने आ जाए। बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच आपकी सर्विसेज के लिए। और ये नहीं होता आज का जो दिन है, इसको पूरी इसकी जो मैनेजमेंट है ये इन तीनों ने मिलके की है। एक बार और तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मिस ने बोला था आप आओगे सेंटर पे, मैं आ गई। थैंक यू मिसी, दादा बहुत अच्छा लगा। सुबह लेके शाम तक बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं थैंक यू। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस एतमाद के लिए, उस यकीन के लिए जो हमारे बोर्ड मेंबर्स ने और आप वालिदैन ने हम पर किया है। और अपने बच्चों को किसी के पास भेजना इतना आसान नहीं होता, खा वो कितने भी अच्छे हों, जो कुछ भी, मगर एक डर, एक खौफ, वो वसवसा दिल में रहता है कि हाय मेरा बच्चा वहाँ गैर महफूज तो नहीं है। तो इस एतमाद के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि एक तो कुदरत की तरफ से बच्चों में कोई कमी है, मगर इनमें बहुत सारी सलाहियतें भी हैं जो कि अभी आपने देखा भी है कि इनमें बहुत सारी सलाहियतें हैं। सिर्फ उनको हमें थोड़ा पॉलिश करना है, उन सलाहियतों को उजागर करना है, वो उनमें से निकालनी है। और वो जब तक हम भी कामयाब नहीं हो सकते, जब तक आप लोग एतमाद हम पर बहाल नहीं रहता। और ख़ास तौर पर हमारे बोर्ड मेंबर्स और हमारा स्टाफ, क्योंकि मैं पहले तो डायरेक्टली बच्चों के साथ होता था इन्वॉल्व खुद, मगर पिछले कोई 15-16 साल से जब से वो मैनेजमेंट और उसके में पढ़ा हूँ, तो मैं बड़ा मिस करता हूँ बच्चों के साथ उस तरह से बैठना और वो एक्टिविटीज़ में शामिल होना, जो मैं वाकई मिस करता हूँ। मैं भी आने वाले दिनों में शायद कोई वो सिलसिला या मौका बने कि मैं वापस वो दौर लेकर आऊँ कि मैं खुद बच्चों के साथ
वो इंजॉय कर सकें, क्योंकि ख़ास तौर पर जो सेंट्रल पॉलिसी के बच्चे हैं, हमारा एहतशाम है और आसिम है और वो बच्ची जो बैठी हुई है ज़ैनब है, तो ख़ास तौर पर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरी जो ग्रिप थी वो सीपी बच्चों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बाकायदा उसमें मैं एक्सपर्ट था, जो मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया वो सिर्फ मैनेजमेंट में। मगर क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो फिर वो कोई चीज़ तो एक वो पीछे छोड़नी पड़ती है। मगर ये कि टीम को तैयार कर रहे हैं कि शायद मैं कुछ वक्त निकाल सकूं। बाकी अभी आप लोगों से थोड़ा सा एक और ताउन चाहिए कि हम आने वाले दिनों में जनवरी में कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं जो अगले साल के लिए हम प्लानिंग करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी जनवरी में ही हम 2 प्रोग्राम ख़ास तौर पर माओ के लिए करने का इरादा रखते हैं। एक तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, वो उसमें माएँ और टीचर्स वो दोनों मौजूद होंगे कि फर्स्ट एड की हम एक ट्रेनिंग रखने जा रहे हैं। वो उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि पिछले दिनों हमारी एक बच्ची है, उसको फिट्स आए, तो वो फिट्स जब बच्ची को आए हैं तो कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको संभालना है, ये निहायत ज़रूरी है कि यहाँ, ठीक है, क्योंकि कहते हैं वो मिर्गी का दौरा पड़ा है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो असल में वो जूता संभालना नहीं है, इसको उसकी केयर किसी और तरीके से करनी है। तो उस ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत महसूस हुई है, तो वो सबसे पहले अभी हम जनवरी में करेंगे, जिसमें आप लोगों का सबका शामिल होना जरूरी है। दूसरा, जो उसके 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद हम दूसरी ट्रेनिंग जो करनी है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारी अभी बच्ची आसमा जवान हो रही है और उसके पीछे भी अभी मनाहत भी 2-3 साल के बाद 13, 14, 15 साल की हो जाएगी, बलूगत में आ रही है ना, तो किस तरह उस दौर को वो कि किस तरह वो उस दौर में, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, बलूगत के दौर में, तो वो तो नहीं समझा सकते ना बता सकते, तो माओं को किस तरह समझना है, उनकी आदत से किस तरह उनको हैंडल करना है और घर पे सिखाना है। टीचर तो यहाँ सिखाएंगे, माओं को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये 2 अर्जेंटली जो जनवरी में हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, को इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि हमारी कुछ बच्चियां जवान हो रही हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ भी हो टाइम निकालना है, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी की बच्ची अभी 7-8 साल की भी है, मगर उसने भी तो 11-12 साल 13 साल उसकी उम्र भी बढ़नी है, तो उसको भी आना जरूरी है। ये तो वो बात है। और दूसरा, मुझे जिम्मेदारी सबको शुक्रिया अदा करने की दी गई है। सबसे पहले तो अपने स्टाफ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम भी बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही बना, क्यों हमारी टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग चल रही थी। तो सबसे पहले तो आप उन बच्चों को अप्रिशिएट करें जिन्होंने ये 2 दिन में प्रैक्टिस करके और आपके परफॉर्मेंस दी, क्योंकि ये जुमेरात और जुम्मा सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस की है उन्होंने, हफ्ता और इतवार तो छुट्टी थी, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे कितनी जल्दी पिक करते हैं और उनमें कितनी सलाहियत है कि वो 2 दिन की सिर्फ प्रैक्टिस से इतनी स्टेज के सामने आके परफॉर्म उन्होंने किया है, और ये उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल है जो टीचर्स की मेहनत नजर आती है। और ठीक है, मुझे कौन है वो? तो गुलजार अंकल,
तो ये है कि हर एक का अपना अपना किरदार है, क्योंकि हमारी ड्राइविंग फोर्स जो हमें पूरे शहर में घुमाती है, बच्चों को लाने ले जाना, तो कहीं भी हमने जाना है, वो हमारी ड्राइविंग फोर्स है। इसी तरह हमारे साथ अभी 3 लोग आए थे ना ड्राइवर, उसके गुलजार के साथ राज है और आंटी सुंदरा है। हर एक का अपना अपना किरदार है। टीचर्स के साथ साथ इनके ना होने से भी हम नामुकम्मल हैं। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट है हमारी ऑफिस में, जो हमारे लोग हैं, और सबसे बढ़कर आप लोग, क्योंकि जब आप पाबंदी से नहीं भेजेंगे तो हम भी अपनी मेहनत जो बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं बच्चों में आ सकेगी। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज की शाम यहाँ सारे मौजूद हैं। फादर जमील भाई फनियाज और हमारे बोर्ड मेंबर्स तो हमेशा मेरे साथ हैं, जो गाहे बगाहे आते रहते हैं। हम जब भी उनको बुलाएं तो वो यहाँ मौजूद होते हैं। और उसके साथ साथ एक और अहम शख्सियत जो वाकई वो कहते हैं ना, बैक में भी कोई काम कर रहा होता है तो बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ बोर्ड मेंबर्स भी बैक में हमारे काम कर रहे हैं, हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। मेरी मिसेज है, मेरी फैमिली है। क्योंकि ये वाकई काम जो है ना, दुख और सुख में साथ चलने वाला काम है। कोई हयातिनों के फाइनेंशियली इतने अच्छे, बहुत अच्छे हालात नहीं है, मगर इस वक्त में भी स्टाफ का साथ चलना वाकई काबिल दीद है कि मुश्किल और मुसीबत और माली तंगदस्ती में वो साथ चल रहे हैं। उन सब के लिए आपसे गुजारिश है कि जरूर हयातिनों की फाइनेंशियल पोजीशन अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद जरूर वसाइल की कसरत दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अभी यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करें। पहले था हमारे पास, कोविड से पहले पूरी एक टीम थी हमारी, साइकोलॉजिस्ट भी था, फिजियोथेरेपिस्ट भी थे। तो हम चाहते हैं कि जनवरी में हम दोबारा अपॉइंट करें, मगर अभी वसाइल जो है वो इजाज़त नहीं दे पा रहे। तो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान है कि हम दोबारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हम अपॉइंट करें, जो बाकायदा बच्चों का इंडिविजुअल सेशंस ले। अभी तो सिंथिया वो सेशंस ले रही है इंडिविजुअल, क्योंकि स्पीच एंड पैथोलॉजी, लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए वो जाएगी, तो हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत तो पड़ेगी। तो दुआओं की सख्त जरूरत है कि खुदा जरूर कोई ना कोई सबब पैदा करे कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट कर सकें। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसको भी आने दो।
ना ये 3 बच्चे काटेंगे जी, हाँ? क्योंकि इतने सारे हाथ चले जरा पकड़ो, क्लैपिंग करेंगी जरा मम्मा तो चल तो मान लेंगे ना दुपट्टे से मान लेंगे ना परफेक्ट बैठेंगे। हो गया अभी ये नहीं चले अभी अपने